मैं जो हूं ना, कानून एक ऐसी चीज है कि एक वकील अगर कानून को इस्तेमाल करे तो हर लड़की और हर खातून को इंसाफ मिल सकता है। वो कैसे हो सकता है में आजकल के दौर में ना, मैंने देखा मेरे पास जो केसेस आए हैं ज्यादातर उन लड़कियों के आए हैं जो रिश्ते खुद ढूंढ रही होती हैं। ऑनलाइन रिश्ता ऐप पे चली गई, बात हो गई, ठीक है जी, वो समझती है बड़ा ईमानदार, ये जनाब बड़ी अच्छी ऐप बनी है, तो जनाब मैं रिश्ता ढूंढती हूँ। अच्छा, वो जब रिश्ता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा बानो। आप देख रहे हैं आईजी न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ फैसल शहजाद जट मौजूद हैं जो कि एक एडवोकेट है। आज हम इनसे अपनी फीमेल्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि अक्सर लड़कियां जो लड़की आजकल की जनरेशन ऐसी है कि हर लड़की हर लड़के का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में कैसे कैसे ताल्लुकात होते हैं ये तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर शख्स को पता है। लेकिन उन ताल्लुकात की वजह से लड़कियां जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उन ताल्लुकात की वजह से कैसे सुसाइड कर लेती हैं, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। ब्लैकमेलिंग आजकल बहुत ज्यादा हुई है। लड़के चाहते हैं कि हम काम ना करें, लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, उनसे पैसे भी लेते हैं, उसके बाद उनको तंग भी करते हैं, उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, ब्लैकमेल करके उनको अपने पास भी बुलाते हैं। आज हम फैसल शहजाद एडवोकेट से पूछेंगे कि इसका हल क्या है, लड़कियों को खुदकुशी से कैसे रोका जा सकता है। ये आज हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आप तो एडवोकेट हैं, आपके पास पहले मुझे ये बताइएगा ऐसे कई केसेस आए जो ब्लैकमेलिंग के हैं। देखें, मैं सोशल मीडिया पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये एक ऐसा बर्निंग, हॉट बर्निंग इशू है कि जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। आज आप इस पर बात करेंगी और वो लोग सुनेंगे जिन लोगों को पता ही नहीं है। जो खवातीन, कई ऐसी लड़कियां जो खुदकुशियां कर गई हैं, और कई मुझसे राब्ते में होते हुए भी, या मेरा उनसे राब्ता नहीं हो सका तो वो अगले दिन पता चला वो खुदकुशी कर गई। इस तरह के मैटर भी हुए हैं। तो ये जो साइबर क्राइम का मैटर है, ये ब्लैकमेलिंग जो ये साइबर क्राइम में आती है, जो एफआईए हमारा इदारा है वो इसको डील करता है। बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं ना, वो इतने तेज नहीं है, इतने फास्ट नहीं है कि टेबल पर आपको जनाब इंसाफ मिल जाए। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। यही सोच के लड़की किसी से बात भी नहीं करती, वो कहती मैं अदालत भी नहीं जाऊंगी, रहने दो। या तो मैं वो अपनी जान खत्म कर देती है, या वो जुल्म का शिकार होती रहती है। अब ये जो ब्लैकमेलिंग है, शुरू कैसे होती है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हूँ। जितने भी साइबर क्राइम के मैटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खवातीन के पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से, इवन के ओवरसीज पाकिस्तानी, दुबई, यूके, कनाडा, अमेरिका में जो पाकिस्तानी खवातीन लड़कियां बैठी हैं, उनको पाकिस्तानी लड़के यहाँ से ब्लैकमेल करते हैं, डाटा लेके, डाटा हासिल करके, या उनका कभी रिलेशन रहा होता है। तो ये इतनी गंभीर सूरत हाल है कि ये ऐसा मैटर है कि लड़की अपने घर भी नहीं बताती। अब मुझे जितने केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकरीबन 1000 से ज्यादा मैं ये केसेस सॉल्व कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ जी। 1000 से ज्यादा केसेस, क्योंकि मेरी स्पेशल वीडियोस भी इन्हीं पर होती है, और वुमेन राइट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ, खवातीन के हकूक की बात करता हूँ। तो उसमें फिर लड़कियों का ज्यादा रुझान होता है, वो कहते हैं कि चलें आप जो एडवोकेट हैं, हमें आप पे ट्रस्ट है। तो फिर उसमें ये भी है, लड़कियां ट्रस्ट पुलिस में जाती हैं तो वो कहती हैं हम थाने जाएंगी या एफआईए में जाएंगी, आगे 100 सवाल होंगे, उनसे प्रूफ मांगे जाएंगे कि किन चीजों पर ब्लैकमेल हो रही है। अगर पिक्चर्स हैं तो वो कैसी हैं, वीडियोज हैं तो वो कैसी हैं। तो इस डर से कि एक लड़की बाइज्जत है घर में बैठी हुई, वो कहती है कि मैं अपनी इज्जत का जनाजा और ना निकालूं, तो मैं ऐसे चला जाऊं, मैं ऐसे ही अपनी जान को खत्म कर लूं या जुल्म का शिकार हो जाऊं। तो ये पाकिस्तान में इतनी तेजी से रेशो बढ़ रही है इन केसेस की कि हर दूसरी लड़की, यानी कि स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, कोई भी एक, हर दूसरी तीसरी लड़की ब्लैकमेल हो रही है। उसकी वजह क्या है? एक तो गुर्बत है, दूसरा माँ बाप, बेटियां बड़ी होती हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं, जी तेरा तेरा रिश्ता लबना है, तेरे वास्ते ते जहेज का बंदोबस्त करना है। बाप बचपन से कमाई शुरू करता है, बूढ़ा हो जाता है, सफेद बाल हो जाते हैं, फिर जाके उसके जहेज का बंदोबस्त होता है, शादी हो रही होती है। इसी ड्यूरेशन में आजकल के दौर में ना, मैंने देखा मेरे पास जो केसेस आए हैं ज्यादातर उन लड़कियों के आए हैं जो रिश्ते खुद ढूंढ रही होती हैं। ऑनलाइन रिश्ता ऐप पे चली गई, बात हो गई, ठीक है जी, वो समझती है बड़ा ईमानदार, ये जनाब बड़ी अच्छी ऐप बनी है, तो जनाब मैं रिश्ता ढूंढती हूँ। अच्छा, वो जब रिश्ता ढूंढते हैं, आपस में बात होती है, लड़का क्या डिमांड करता है, वो मिलते हैं, वो कहती नहीं मैं मिल नहीं सकती, वो कहता है अच्छा तस्वीर भेज दो, वो तस्वीर भेज देती है, फिर बातें बढ़ती हैं, फिर वो उसको गिफ्ट भेजता है, फिर ये उसको गिफ्ट भेजती है, फिर इजी लोड मंगवाते हैं, फिर जैज कैश मंगवाते हैं, फिर क्या होता है, अच्छा मैं रिश्ता भेजूंगा, बात चलती है। लेकिन शादी तक जाने से पहले लड़की वो सब कुछ कर चुकी होती है जो एक मियाँ बीवी के अंदर होता है। अच्छा, जब वो हो जाता है, अब लड़की नहीं भी चाह रही होती, लेकिन मैं खुद एक मर्द हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो लड़के खास तौर पे वो इस चीज को बहुत ज्यादा नाजायज इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों को वो बातों में आ जाती हैं, उनको जनाब घेरे में ले आते हैं। वो शरीफ भी होगी, उसके घर का सोना उठवा लेंगे, कहेंगे वो बेच दो, मुझे जरूरत पड़ गई, मैंने कारोबार करना है। लो, लड़की बेचारी घर से भी तंग थी,
बाहर जो उसने रिश्ता खुद ढूंढने की कोशिश की वहां से भी तंग हो गई, अब वो लड़के के पास उसकी तस्वीरें और वीडियोज हैं। लेकिन इन लड़कों के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है कि इतना ब्लैकमेलिंग की रेशियो इतनी बढ़ चुकी है ना कि आजकल हर लड़की सुसाइड करे। उसकी वजह मैं आपको बताने लगा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब वो फिर डिमांडिंग हो जाता है लड़का के, लो जी वो समझता है अब इसकी कमजोरी आ गई है, तो इसने अपने माँ बाप से हटके मुझे तस्वीरें दी हुई हैं, अपने माँ बाप से हटके मुझे प्राइवेट मिली हुई है, तो मैं अब क्यों ना, बेशक उसने कोई गलत काम ना भी किया हो लड़की ने, फिर भी वो उसके घेरे में क्यों आ जाती है। वो कहती है मेरे घर, वो कहता है मैं तुम्हारे घर बता दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। अब वो फंस गई, अब वो कहाँ जाए। एफआईए एक ऐसा इदारा है जो साइबर क्राइम के लिए काम करता है। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी होती है कि जो लड़कियां थाने नहीं जा सकती, एफआईए में नहीं जा सकती, वो उसकी ऑनलाइन पोर्टल पे इनका एफआईए का बना हुआ है साइबर क्राइम का, वहां पे कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। फिर उसके बाद क्या है, इनकी एक एसएमएस सर्विस भी है एफआईए की। आप एसएमएस के थ्रू भी लड़की कंप्लेन कर सकती कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आजकल तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा एक्टिव हो गई है, और आईजी पंजाब के भी आपने देखे होंगे कि वो बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो लड़की कोई भी जाती है ना, उससे भी वो खातिर ख्वाह कोई काम नहीं होता। उसका हल क्या होता है, फिर वो कोई वकील ढूंढती है, वो सोशल मीडिया पे इधर देखने को वकील हमारी मदद करे। होता क्या है कि लड़की बेचारी चक्करों में फंस फंस के ना, तो वो तंग आ जाती है और फिर खुदकुशी कर लेती है। हमारे पास इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। मैं जो हूं ना, कानून एक ऐसी चीज है कि एक वकील अगर कानून को इस्तेमाल करे तो हर लड़की और हर खातून को इंसाफ मिल सकता है। वो कैसे हो सकता है, अगर देखें, अगर कोई लड़की ब्लैकमेल हो रही है, वो अपने सबसे पहली कोशिश तो ये है कि अपनी प्राइवेसी शेयर ना करे। ये सबसे पहला पैगाम है अपनी सेफ्टी का, कि अगर रिश्ता भी हो गया है, मैं कहता हूं निकाह भी हो गया है, खामन भी बन गया है, खामन के मोबाइल में भी आपकी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। ये तमाम लड़कियों को बड़ा अहम मैसेज है, जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी हो रही हैं या जिनकी हो भी चुकी हैं। अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी खामन बाहर बैठे होते हैं, अपनी बीवियों को कहते हैं जी ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आओ या वीडियो बना। खबरदार, मैं उन लड़कियों को कह रहा हूं कि इस्लाम में, शरीयत में इस चीज की बिल्कुल ममानियत है। कोई खामन कह रहा है वीडियो कॉल बना के भेजो, नहीं भेजना, क्योंकि ये डिवाइस के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये डिवाइस किसी भी वक्त चोरी भी हो सकती है। ये डिवाइस किसी भी वक्त खामन कमरे में यूज कर रहा है, ओवरसीज है, चाहे वो बाहर के मुल्क बैठा है, उसके दोस्त यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेसी कभी भी नहीं, अपने खामन को भी नहीं देनी, आपने अपनी अपनी पिक्चर नहीं बनानी, अपनी वीडियो नहीं बनानी। ये आपका पहला स्टेप है आपकी हिफाजत का। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप रिलेशन में आ गई हैं और आपको जनाब रिश्ता भी करना है, घर वाले परेशान है, अपने वालिद को इन्वॉल्व करो। अगर वालिदैन को इन्वॉल्व नहीं करना, अपने भाई को दोस्त बनाओ, अपने भाई को इन्वॉल्व करो। भाई नहीं है, अपनी बहन को इन्वॉल्व कर लो, कि बहन आपके साथ जाए, आपने अगर कहीं भी बात करनी है। लेकिन वालिदैन से हटके मेरा ख्याल है जाना ही नहीं चाहिए। वालिदैन को सबसे पहली दोस्ती होनी चाहिए, कि माँ और बाप की दोस्ती होगी, लड़की कभी ब्लैकमेल नहीं होगी। फिर दूसरी चीज, अगर ये कोई भी नहीं है, लड़की अकेली है, वालिद भी नहीं है, अक्सर ये भी केसेस मेरे पास आते हैं, वालिद भी वफात पा गए हैं, वालदा भी चल नहीं सकती, बीमार है, और लड़की बेचारी खुद मेहनत करती है, बाहर काम करती है, तो ऑफिस में जाती है, तो वो कैसे होगा। वेरी सिंपल, मैं ये कहता हूं कि जब तक हम शरीयत के पाबंद रहें, जैसे माशाल्लाह आपने अबाया पहना है, आपने स्कार्फ लिया है, एक लुक आपकी, फर्स्ट लुक में कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि कोई गलत नजर से नहीं देख सकेगा। उसको पता है कि ये अगर बाहर मीडिया पर काम कर रही है, आ रही है, इसने अपनी इज्जत को सेफ रखा हुआ है, आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। होगा तब मामला कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, आप किसी की तरफ आप कहेंगे कि मैंने इसे शादी करनी है, और आप अपनी पर्सनली बात को आगे लेके जाएंगे। इस्लाम में पसंद की शादी करना जायज है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब भी शादी करो अपनी बेटियों से उनकी मर्जी पूछो। एक क्या काम हुआ हमारे माशरे में, वालिदैन ने बच्चियों से मर्जी पूछना छोड़ दी। पहला नुकसान, अपनी पगड़ी उतारेंगे, उसकी पाँव में रख देंगे, "ऐ मेरी पग तेरे पैरों च ते मैं अपने भरा नाल वादा कीता सी कि तेरे जम्मण तो पहले भी कि मेरी धी होएगी ते मैं तेरे नाल ब्याहांगा।" वो भावें अनपढ़ होवे ते धी भावें एमए कीता होवे। तो ये वालिदैन की गलती है। पहली ये कि अपनी मर्जी नहीं थोपनी, उनकी मर्जी पूछनी है। दूसरा ये कि लड़कियों को ईजी करो। यार शादी हो भी जाए तो ये ना कहें कि तू हुण इत्थों चली गई है तो तेरा जनाजा ही आएगा। ये जाहलियत है, ये अल्लाह के नबी की तालीम नहीं है। जिस अल्लाह ने उस लड़की को पैदा किया, जिस अल्लाह ने उस लड़की को रिजक दिया माँ बाप के जरिए, जिस अल्लाह ने लड़की को शादी भी करवाई, जहेज भी प्रोवाइड करवा दिया, वो अगली अगली जिंदगी भी गुजारने के लिए दे सकता है। तो ये माँ बाप को सोच बदलनी है, हमारे सारे मुआशरे को सोच बदलनी है, और खवातीन को रिस्पेक्ट देनी है। जब हम ये सोचें कि हमारे घर में भी बेटी है, हमारे घर में भी माँ है, हमारे घर में भी बहन है, तो हम किसी की बहन के साथ गलत नहीं करेंगे। मामला तब खराब होता है कि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़ते हैं। यानी कि लड़कियों का पहला स्टेप है कि वो अपनी हिफाजत करेंगी, तो ब्लैकमेलिंग से बच सकती हैं।
अच्छा, यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग शादी भी कर देते हैं। यहाँ तो हमने ब्लैकमेलिंग की बात की। शादी के बाद भी ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है, शौहर तशद्दुद करता है एक औरत पे जो कि उसकी बीवी होती है। तो इन सब का हल क्या है? इनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? इनकी सज़ा क्या है? देखें, जो भी अगर कोई भी शख्स किसी लड़की को उसकी तस्वीर, वीडियोस या किसी भी ऐसे डाटा की वजह से ब्लैकमेल करता है, उसकी सजा 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना है। सेक्शन 24 पीका एक्ट 2016 के तहत ये सजा है। और ये पूरी पीका एक्ट जो बुक है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये साइबर क्राइम के ऊपर है कि आपके मोबाइल से कोई चीज ले ले, आपका अगर आईडी फेक बना ले। अक्सर लड़के बदला लेते हैं कि मेरा नाम ना आए, वो आपके नाम का फेक आईडी बनाएगा और आप ही की पिक्चर उस पर लगाएगा और गंदे गंदे अल्फाज लिखेगा, गंदी बातें लिखेगा। उसकी भी 3 साल सजा है। किसी की इजाजत के बगैर फेक अकाउंट बनाना, तो ये अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। लड़कियों को इस चीज का पता होना चाहिए कि आपकी इज्जत कहाँ सेव है और सारे कवानीन का पता होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि जी शादी हो जाती है, ससुराल वाले जुल्म करते हैं। अब जिस लड़की के ऊपर ससुराल वाले जुल्म करते हैं, वो कहते हैं कि बर्दाश्त हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन बर्दाश्त इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके ऊपर तेल फेंक दें और आग लगा दें। बर्दाश्त करते करते आप दुनिया में से चले जाएं। हुँ। आपको अपने हक के लिए बोलना चाहिए। हाँ, तमीज के दायरे में रह के अपने पेरेंट्स को बताए लड़की कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। उनको बिठाएं बड़ों को आपस में, क्योंकि आजकल का वो दौर नहीं है। पहले एक दौर होता था, लोग कहते थे यार जी तलाक याफ्ता वर्ड लग जाएगा तो पता नहीं की हो जाएगा। मैं आज आपको फिंगर पर गिनवा सकता हूँ जिन लड़कियों को डाइवोर्स हुई है और वो कामयाब तरीन खवातीन है पाकिस्तान में। और उनको कोई भी उनकी जो कामयाबी है उसको कोई टच नहीं कर सका। तो ये इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा कि डाइवोर्स हो गई तो क्या मसला है यार। अगर नहीं उनके साथ बनी, इस्लाम ने इजाजत दी है मियाँ बीवी की अगर आपस में नहीं बन रही तो तशद्दुद नहीं करना। हाँ, अगर कोई लड़की अपने ससुराल में बैठी है, उस पर तशद्दुद होता है, उसका खामन तशद्दुद करता है, फौरी तौर पे 15 पे कॉल मिलाए। ये सबसे पहला पैगाम है। किसी भी लड़की को उसके ससुराल में उसका खामन, उसका देवर, उसका जेठ उस पर हाथ उठाता है, जुल्म करता है या गंदी नजर रखता है या कोई ऐसा मामला करता है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, 15 पे कॉल करो। एक पहली कॉल 15 पे होनी चाहिए, पुलिस आएगी, आपने पूरा उसको मुद्दा लिखाना है, एप्लीकेशन देनी है। दूसरा, अपने पेरेंट्स को कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने सीधा अपने वालिदैन के साथ, लड़की भाई के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। फिर उसके बाद वो अपने घर जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, ये मामला तय होगा, फिर वो पुलिस उसको बुलाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी, मुकदमा भी होगा। काम लेंथी होगा लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी बात हो गई, लेकिन तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद जो बूढ़े माँ-बाप ने जहेज बनाया होता है लाखों का, लाखों खर्चा शादी पे भी किया होता है, शादी का तो चलो वापस नहीं आ सकता। जो जहेज लाखों का होता है वो भी वापस नहीं करते, जो दूसरी बीवी लेकर आते हैं उसके इस्तेमाल में रख देते हैं। तो क्या जहेज लेना हक नहीं है लड़की का? बिल्कुल, ये पाकिस्तान का कानून है, इसमें हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं कि कोई भी अगर बंदा, अगर तलाक हो गई है, समान नहीं है, फौरी तौर पे जो सिविल कोर्ट में केस दायर किया जाता है सिविल जज के पास, जो शहर की अदालत है, लड़की वहां पे केस करेगी, जहेज के समान का दावा करेगी और जो जो उसका राइट है वो करेगी, तो वो उसको कोर्ट के जरिए मिलेगा। मिलेगा। तो जी बस आज हमारे साथ एडवोकेट फैसल शहजाद मौजूद थे। हमारी अवेयरनेस देने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लड़कियां और कुछ बीवियां ऐसी होती हैं जो घर में बैठी सिर्फ तशद्दुद का जो है वो निशाना बनी रहती हैं और आगे एक्शन नहीं ले सकती कि हम अब क्या करेंगे। वालिदैन भी साथ नहीं दे रहे, लेकिन आजकल के जो रिलेशन है, जेठ की गंदी नज़र है, देवर की गंदी नज़र है, ससुर की गंदी नज़र है। और बहुत से वाकयात ऐसे भी रिसेंटली भी आपने देखा है कि बहुत से वाकयात सोशल मीडिया पे वायरल हुए। रिसेंटली एक खातून का कत्ल हुआ जो कि उनके ही बेटे और भाभी ने किया था। तो उस इस तरह के कई केसेस हमारे सामने आते रहेंगे जब तक अगर हमें अवेयरनेस नहीं मिलेगी और हमें ये नहीं मिलेगा कि हमने अपने हकूक के लिए कैसे बोलना है। तो आज की वीडियो में क्या सबक है, अगर आप लोगों में से भी कोई इस चीज़ का शिकार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उसके कमेंट्स चेक करके हम उनके लिए लाजिम कुछ ना कुछ करेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा वान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।